आज की वीडियो में हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो सवाल में जितने भी परमाणु दिए हुए हैं सबसे पहले उसकी ऑक्सीकरण संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ कॉपर है, देखिए 0 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1, इस नाइट्रोजन को X मान लीजिए, इस ऑक्सीजन का -2, 3 से गुणा कर दीजिए, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो x - 6 इज इक्वल टू -1, -6 को आप उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5। तो ये +5 हो गया, ऑक्सीजन का -2, इस कॉपर की +2 दी हुई है, इस नाइट्रोजन का +5 अभी हम लोगों ने निकाला, ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2 है तो नाइट्रोजन का यहाँ पे +2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। ये सबकी ऑक्सीकरण संख्या को हमने लिख लिया। अब हम दो अर्ध समीकरण बनाएंगे। यहाँ देखिए कॉपर 0 है और आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया +2, पहले 0 है और बाद में क्या हो गया +2। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है उसको हम ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो एक अर्ध समीकरण हमारा ये हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है +5 दिया हुआ है, और यहाँ ये वाले नाइट्रोजन में देखिए क्या दिया हुआ है +2 दिया हुआ है, यानी यहाँ +5 था, यहाँ +2 हो गया, तो ऑक्सीकरण संख्या घट गई। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। पहले हमने अर्ध समीकरण बनाया और अब क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे। तो जो दोनों अर्ध समीकरण बनाए थे उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए जो परमाणु की संख्या होती है वो या तो आगे लिखी होती है या फिर यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कॉपर 1 ही है और यहाँ पर भी कॉपर कितना है 1 है, यानी इस समीकरण में परमाणु की संख्या संतुलित है। नेक्स्ट देखते हैं। अब सवाल में देखिए हमारा माध्यम क्या है, अम्लीय है। तो अम्लीय माध्यम में हमको एक और H+ और एक और H2O जोड़ना है। तो हम इस तरफ H+ लिख रहे हैं और इस तरफ H2O। ये कोई नियम नहीं है, आप इधर H+ और इधर H2O भी लगा सकते हैं, बस शर्त ये है कि परमाणुओं की संख्या संतुलित होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है और यहाँ हम 2 लिख देते हैं। तो 2 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, तो कुल 3 हो गया, बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें भी परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, संतुलित हो गई। अगले स्टेप में हम लोग आवेश संतुलित करेंगे। तो ये दोनों जो समीकरण थे इसको हमने फिर से लिख लिया है। अब आवेश कैसे संतुलित करना है, इलेक्ट्रॉन की मदद से। अब देखिए आप इस तरफ जो है कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0, और इधर +2 है, तो हमको आवेश बराबर करना है, तो इसलिए हम लोग इस ओर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। तो इधर भी कुल 0 हो गया और इधर भी कुल 0 हो गया। इसमें देखते हैं, इधर +4 है, उधर -1 है, तो इधर का टोटल +3, और इधर देखिए कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है, तो इधर +3 है। तो +3 को 0 बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे, 3। तो इस समीकरण में भी चार्ज 0 हो गया और इस समीकरण में भी चार्ज 0 हो गया। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे, तो ये यहाँ जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 3Cu हो गया, इसमें 3 से गुणा होगा तो 3Cu+, और 2 इलेक्ट्रॉन में 3 से गुणा होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐसे ही समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें 2 से गुणा होगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 से होगा 8 हो जाएगा, यहाँ 2NO3 हो जाएगा, यहाँ 2NO हो जाएगा, 4H2O हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण हमने लिख लिए। अब हमको इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब जो बचा वो लिख देते हैं। यहाँ हो गया 8H+ + 3Cu + 2NO3-, और इधर 3Cu + 2 + 2NO + 4H2O।
ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा आंसर सही है कि नहीं इसको हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये 8 प्लस है और ये 2 माइनस, यानी इधर का टोटल चार्ज +6 और इधर देखिए ये +6 है, इधर कोई चार्ज है नहीं। जब इधर का चार्ज और इधर का चार्ज इक्वल हो, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये हमारा संतुलित समीकरण बन गया।